पंटर्स पंटर्स पंटर्स, जी हाँ दोस्तों, आज जो है इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच में चौथा मैच खेला जाएगा। और इस मैच में कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको हम पंटर्स बना सकते हैं। कौन होते हैं ये पंटर्स दोस्तों? बड़े खिलाड़ी के जगह पे रिस्क लेना होता है और इन पंटर्स को जगह देना होता है। आप लोग देखोगे कि बहुत सारे लोग बड़े बड़े खिलाड़ी ही लेके आ जाते हैं। भाई ऐसा कभी नहीं होता कि बड़े बड़े खिलाड़ी ले लो और आपका ग्रैंड लीग लग जाए। आपको छोटे खिलाड़ी लेने पड़ते हैं, जगह देना पड़ता है। तो इन पंटर्स को अगर आप सही से ढूंढ पाओ तो आप अपने ग्रैंड लीग में कॉम्बिनेशन बना पाओगे और बहुत जबरदस्त टीम्स भी बनेंगी। आज का मैच हम लोग कवर करने वाले हैं, चौथा मैच इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के बीच में खेला जाएगा T20I का। 4:30 बजे ये मैच स्टार्ट होगा और कौन कौन से प्लेयर्स आपके लिए पंटर्स बन सकते हैं वो सारा बात आपको डिस्कस करके दूंगा। अब पंटर्स का क्या रोल रहता है? बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड के हिसाब से चलते हैं ये लोग। और कौन कौन से ऐसे चक्कर में फंसेंगे जहां पर लोग इनको ट्राई नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, लास्ट मैच में भी भाई क्या आप लोगों को एक वर्ड कह के दिया था कि शुभमन गिल को ट्राई कर लेना, कैप्टन बना लेना, ग्रैंड लीग लगेगा। सबसे ज्यादा पॉइंट शुभमन गिल ने ही दिया। दोस्तों ग्रैंड लीग में क्या होता है कि जो आपके दिल में लगता है कि आज इसको चलना चाहिए, आज मुझे लग रहा है ऐसे चलेगा, तो ऐसे खिलाड़ी को जरूर ट्राई करना चाहिए। तो मैं आज के वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग्स की बात करने वाला हूं, क्योंकि स्मॉल लीग का तो मैं हमेशा आपको टेलीग्राम पे दे ही रहा हूं और स्मॉल लीग में अच्छा खासा हम लोग प्रॉफिट कर ले रहे हैं, ठीक ठाक जा रहा है। अब बात करते हैं आज के मैच की। ठीक है, तो आज के मैच की बात करूं तो आपको सेम वही हरारे के पिचेस हैं। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? देखो, कभी यहाँ पर देखा गया है कि बल्लेबाज अपना ढेर हो गए। अब ढेर कब हो रहे? देखो, जिम्बाब्वे की अगर सबसे पहले बैटिंग आता है तो नो डाउट उसका जो स्कोर होगा वो थोड़ा कम होगा। इंडिया बैटिंग करेगा तो स्कोर थोड़ा ज्यादा होगा, ये तो आम सी बात है, सबको पता ही है। तो इस पे थोड़ा सा नजर रखना है। अब देखो, जब जिम्बाब्वे अगर बैटिंग कर रहा है तो वो अगर ज्यादा स्कोर बनाएगा नहीं, मान लो 100 रन पे ही आउट हो गया, तो आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि कितने पे आउट हो जाएगा, है ना। मान लो 100 पे ही आउट हो गया, या फिर 30-40 पे मतलब 50 पे आउट हो गया, 60 पे आउट हो गया, 70 पे आउट हो गया, तो बल्लेबाज सेकंड इनिंग में आउट हो गया। मतलब क्या है? पहले इनिंग में बल्लेबाजी किसने किया? जिम्बाब्वे ने। और ऐसे में बॉलर्स नहीं तो ज्यादा विकेट निकाल दिया ना, पॉइंट्स किसको मिल गए? बॉलर्स को मिल गए। तो ध्यान में रखना, क्योंकि सेकंड इनिंग में बल्लेबाज आएंगे 50-60-70 या 100 रन तक की बात करें तो कितना ही पॉइंट्स दे सकते हैं, क्योंकि रन ही नहीं है। तो ऐसे केसेस कई बार देखने को मिलते हैं जब छोटा और बड़ा टीम का मैचेस होता है। तो ऐसे में सेफ साइड रहता है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा कैप्टन्स करें इंडियन बॉलर्स को। इंडियन बॉलर्स कहने का मतलब क्या है कि जो टीम स्ट्रांग है, ऐसे टीम जो बॉलिंग करवाए वहां पर आप लोग कैप्टन बनाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। अगर इंडिया बॉलिंग करता है तो ऐसे केस में आपको कुछ बॉलर्स को आपको जरूर ट्राई करना है, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी। किसी को भी करो, कोई मतलब नहीं है, किसी को भी करो। अब देखो कौन कौन है, कोई नया बॉलर आ गया, लोगों को नहीं पता कि यार ये कितना ओवर करवाएगा, तो ट्राई करने में क्या हर्ज है, क्योंकि बॉलर्स को तो विकेट मिल ही रहा है। आज तो तुषार देशपांडे के भी चांसेस है खेलने के, अभी तो सिलेक्शन नहीं है, बाद में देख लेना। जो ये ग्रैंड लीग खेलते हैं ना, ये भाई लोग भर भी लेंगे और साथ ही साथ में कैप्टनसी भी ठोक देंगे। तो ऐसे कमाल आपको करने पड़ते हैं। ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन है, स्मॉल लीग का नहीं है। स्मॉल लीग में सेफ जाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन ग्रैंड लीग में आपको दिखेगा भाई कैप्टन ठोक दिया, पता चला 3 से 4 विकेट निकाल के गया। समझ रहे हो? तो ये चीज आप लोगों को दिमाग में बैठाना है सबसे पहले कि अगर इंडिया का बॉलिंग आता है तो आप बॉलर्स में कैप्टन जरूर ठोकिए। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। ये दोस्तों कुछ आंकड़े हैं, मैं आप लोगों को बता दूं लास्ट मैच में क्या प्लेइंग 11 था। उससे पहले भाई टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले कमेंट में मैंने पिन कर दिया, वहां से आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, जहां पर अप टू डेट न्यूज आते रहते हैं। आपको रिजल्ट शेयर कर देता हूं, स्मॉल लीग की टीम्स आ जाती है। और भाई मैं आप लोगों को बता दूं, इस साल अगर किसी ने प्रॉफिट किया है, वो कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है, लेकिन हम लोग सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बैक टू बैक 10 मैच में से 7 से 8 मैच हम जीतते ही जीतते हैं। ठीक है, तो अगर इतना जीत गए तो भाई आप समझ लो प्रॉफिट हो गया आपका। वो कभी कभी बैड लक रहता है यार, स्मॉल लीग खेलना ऐसी बात नहीं कि आपको 10 से 10 जिता दो। हाँ, बैड लक रहता है, उसमें हम लोग हारते भी हैं, लेकिन ज्यादातर अपना प्रॉफिटेबल रहता है। ठीक है, तो आप लोगों को टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करना, पहले कमेंट में जाओ, वहां पे पिंड करा हुआ है अड्डा गुरु के नाम से, वहां पे ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम लिखा हुआ है। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले प्लेइंग 11 की, उसके बाद में मैं कुछ अलग से चीज बताऊंगा, ये ध्यान में रखना। यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़ उतरने वाले हैं, संजू सैमसन, शुभम दुबे, रिंकू सिंह। इसके बाद में वॉशिंगटन सुंदर, आवेश खान, रवि बिश्नोई, खलील अहमद। ये आपके हो गए पॉसिबल प्लेइंग 11। अब दोस्तों आपको मैं एक चीज मजेदार बताता हूं। मजेदार चीज ये है कि लास्ट मैच में अभिषेक शर्मा क्यों नहीं चला। भाई स्मॉल लीग में तो कैप्टन करके आ गए थे और बहुत सारे लोग किए थे। भाई आपने कहा था अगर पहले बैटिंग आए तो अभिषेक शर्मा कैप्टनसी के भी अच्छी चॉइस रहेंगे। जी हाँ, बताया था, बिल्कुल बताया था, क्योंकि बॉलिंग ऑप्शन तो है। प्रॉब्लम क्या है, क्या ऐसा हुआ जिसके कारण अभिषेक शर्मा का रन नहीं आ पाया। दोस्तों आप लोगों ने वर्ल्ड कप में देखा विराट कोहली के साथ क्या हुआ। विराट कोहली वन डाउन बैटर है, आप उससे ओपन करवा रहे हो तो देखा भाई उतना खास परफॉर्मेंस नहीं आ पा रहा था। अभिषेक शर्मा ओपन बैट्समैन है, आप इनसे वन डाउन करवा रहे हो। अब क्या करें, यशस्वी जायसवाल ओपनर है, शुभमन गिल अच्छा करते हैं, अभिषेक शर्मा है, ऋतुराज गायकवाड़ भी कर लेते हैं। तो अब ओपनर का जो रोल है अगर थोड़ा इधर उधर हो जाता है तो कई बार वो चलता है, कई बार वो फ्लॉप जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं चलता, बिल्कुल ही नहीं चलता, चलता है। ऋतुराज गायकवाड़ ने अच्छे परफॉर्मेंस दिए भाई नीचे में आके भी, है ना। तो दोस्तों ये थोड़ा सा रहता है, देखो कभी अच्छा चलेगा कभी खराब चलेगा, थोड़ा सा उसके बैटिंग में ना थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि उस टाइम पे शुरुआत में आते हैं तो उसको पेसर्स को झेलने का आदत है, थोड़ा सा मूवमेंट्स को झेलने का आदत है, समझ रहे हो। अब मिडल ऑर्डर्स पे आता है तो वहां पर कभी कभी स्पिनर्स आ जाते हैं, ठीक है, तो वहां थोड़ा सा परेशानी हो जाता है। वन डाउन, एक विकेट गिर गया, उसका एक प्रेशर, यार जल्दी एक विकेट गिर गया, तो ये सारा चीज मैटर करता है। क्रिकेट है भाई, थोड़ा सा प्रेशर और इन सब का गेम रहता है, इस वजह से वो चीज रहना। विराट कोहली की जैसा भाई वो प्रेशर नहीं झेल सकता कोई बंदा। पाकिस्तान के सामने उठा लो, सबसे प्रेशर वाला मैच रहता है और विराट कोहली वहां रन बनाता है पाकिस्तान के सामने, तो वन डाउन में वो थोड़ा सा प्रेशर झेलने आना चाहिए। अब नए खिलाड़ी को वन डाउन है ना। चलो, आशा करता हूँ समझ पाए, कोई बात नहीं, इसके बाद में बॉलिंग में भी थोड़ा सा चेंजेस आ सकता है, वो सब आप ले देख लेना। बाकी यहाँ पर से जिम्बाब्वे की तरफ से डब्ल्यू मेदरवे होने वाले हैं, टी मारू मनी होने वाले हैं, ब्रेन बेनेट होने वाले हैं। भाई इससे एक आध ओवर और करवाओ यार, ये बंदा अच्छा है, पहले मैच में एक विकेट निकाल के जाता है, बल्लेबाजी अच्छा करके दे रहा है, लेकिन आप लोग सिर्फ शुरुआत में एक ही ओवर दे रहे हो क्योंकि लेफ्ट हैंड ही सामने है, तो फिर उसके बाद में आप ओवर ही नहीं दे रहे हो, जबकि बंदा अच्छा कर रहा है। ठीक है, सिकंदर राजा ऑफ स्पिनर है, काफी बढ़िया। डियोन मायर्स ने यार कमाल की बल्लेबाजी करी लास्ट मैच में, लेकिन कुछ तो अलग होना है। सिंपल मैच नहीं होता है भाई, वन साइडेड मैच। क्लेन मदाने हैं यहाँ पर से, बाकी देखो वेलिंगटन मसकदाजा है, निचार्ड नगरवा है, तेंदाई चतारा है, ब्लेसिंग मुजरवानी है, ये सब पॉसिबल प्लेइंग 11 है। आइए भाई मेन टॉपिक पे आते हैं, अब हम लोग मेन चीज पे उतर जाते हैं दोस्तों। बात कर लेते हैं सबसे पहले विकेट कीपिंग सेशन में। सी मदाने ने बढ़िया परफॉर्मेंस दिया भाई। आप अगर देखें तो एक मैच में वो थोड़ा सा 2 पॉइंट्स दिए थे, लेकिन दोनों मैच में डीटी टीम में आए, ठीक है। अब एक तो रीजन ये है कि भाई देखो संजू सैमसन का बैटिंग आया, लेकिन फिर भी उतना कुछ खास नहीं कर पाए। विकेट कीपिंग से एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिल जाते हैं, ठीक है। मगर एक चीज आपको ये चीज भी देखना होगा कि भाई इंडिया के प्लेयर्स हैं, आपको ट्राई करना है, मतलब सी मदाने को ट्राई करना है, इस वजह से क्योंकि टॉप ऑर्डर अच्छा कर रहा है, संजू सैमसन बहुत नीचे में आ रहे हैं बल्लेबाजी करने, ठीक है। तो कितना ही मौका मिल पा रहा है, कैच से कितना पॉइंट्स दिला सकते हैं, लेकिन सी मदाने का कंफर्म रहता है बैटिंग। तो आपको सी मदाने को ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई कर लेना है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं ट्राई कर रहे हो, मैं एक टीम की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक टीम में कभी ग्रैंड लीग नहीं लग सकता भाई, वो आपकी किस्मत है कि आपने लगा दिया, वो अलग है। प्रोबेबिलिटी नाम का कोई चीज होता है मैथ्स में, उसका अप्लाई करो। तो दोस्तों सी मदाने हैं और संजू सैमसन। अब देखो सेकंड इनिंग में बैटिंग आता है, तो सेकंड इनिंग में लोग क्या करते हैं, कई बार छोड़ देते हैं दोस्तों कि भाई। अब अगर देखो क्या मजेदार बात, किस्सा पता है क्या है, मजेदार वाली किस्सा ये है कि सब लोग ये बॉलर्स वाला सीन तो जानते हैं कि भाई जिम्बाब्वे का टीम है, बहुत ज्यादा रन नहीं बनाएंगे, बॉलर्स भर देंगे और फिर एक दो बैट्सर्स ले लेंगे, काम बन जाएगा। लेकिन आपको मजेदार बात ये बताऊं कि कई बार ऐसा भी होता है कि भाई बॉलर्स ना फ्लॉप चले गए, मतलब फ्लॉप मतलब ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, ज्यादा विकेट नहीं गए, जिम्बाब्वे जो अनएक्सपेक्टेड तरीके से अगर बैटिंग पिच दे दिया तो रन बना दिया काफी ज्यादा, समझ रहे हो। कई सारे सिचुएशंस होते हैं, उस सिचुएशंस के हिसाब से आपको टीम बनाने हैं। तो क्या होगा, देखो सबसे पहले बॉलिंग कर रहा है इंडिया, तो सबको यही लग रहा है कि
बहुत सारे बॉलर्स ने सारे विकेट निकाल दिए, रन ज्यादा नहीं बने। अब होता क्या है कि सेकंड इनिंग में आपको पता है भाई, ऋतुराज गायकवाड़ आ जाएंगे, शुभमन गिल आ जाएंगे, ये सब आ जाएंगे, सारे ऊपर के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज, संजू सैमसन की बैटिंग तक नहीं आएगा, फिर क्या ही कर पाएंगे। सही भी बात है, सही भी बात है, लेकिन यही गलती कई बार हम लोगों को महंगा पड़ जाता है। एक टीम में जरूर बॉलिंग अगर आए, खासकर बॉलिंग आए इंडिया की, तो संजू सैमसन को एक टीम में रख लेना। कैप्टन वाइस कैप्टनसी भले ही मत करो, उतने अच्छे चॉइस नहीं है, लेकिन रख लेना अपने टीम में, ठीक है। ऐसे केस में अगर बॉलिंग आए, क्योंकि उसमें तो 100% ज्यादा से ज्यादा लोग छोड़ ही देते हैं, ठीक है। अब आते हैं बल्लेबाजी सेशन में। शुभमन गिल ने लास्ट मैच में बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया। अब मैंने आप लोगों को एक ही चीज बताया भाई, पंटर्स 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 का रोल ये होता है कि बड़े खिलाड़ी को ड्रॉप करो, छोटे खिलाड़ी ट्राई करो। अब देखो शुभमन गिल है, लेके चलो, राइट हैंड बैट्समैन है, काफी बढ़िया किया है, लास्ट मैच में भी यशस्वी जायसवाल भी है। अब देखो सिलेक्शन देखो, ऋतुराज गायकवाड़ है, इसके बाद में हमारा अभिषेक शर्मा है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता दूं इसमें क्या करना है। दोस्तों यहां पर से मैं अभी लास्ट में जाऊंगा, उससे पहले मैं चला जाऊंगा, क्योंकि यहां मैं आपको बहुत सारा चीज समझाना है, करना क्या है, ठीक है। इसके बाद में सिकंदर राजा, बिल्कुल सिकंदर राजा तो वन साइडेड लेके चलो भाई। सिकंदर राजा 4 ओवर बंदा पूरा कर दे रहा है, 3 ओवर पूरा कर रहा है, बल्लेबाजी थोड़ा बहुत कर दे रहा है ना, तो भाई पॉइंट्स तो मिल ही रहे हैं। तो सिकंदर राजा आपके लिए बहुत अच्छी चॉइस है, खासकर अगर जिम्बाब्वे का सबसे पहले बैटिंग आता है, ऐसे केस में आपके लिए एक वाइस कैप्टनसी के बहुत अच्छे चॉइस है, क्योंकि फिर हो सकता है सिकंदर राजा ने बल्लेबाज, वाइस कैप्टन का कैप्टन भी ट्राई किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो बॉलर्स है, मैंने आपको बताया, बॉलर्स में से कोई 3-4 विकेट निकाल देता है, देखने को मिला ऐसा स्क्रिप्ट भी। तो आपको सिकंदर राजा एज अ वाइस कैप्टन कर दो, कैप्टन बॉलर्स में रोटेट कर दो, तो बहुत ज्यादा अच्छे ऑप्शंस बन जाते हैं, क्योंकि 4 ओवर तो पूरे हैं ही, और साथ ही साथ में यहाँ पर से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि भाई बैटिंग भी करना जानते हैं, ठीक है। इसके बाद में अभिषेक शर्मा की आते हैं, बात करते हैं। अभिषेक शर्मा को 2 ओवर मिल रहे हैं, बाकी बल्लेबाजी की बात करें तो बैटिंग पहले भी कर रहा बंदा, अच्छा चॉइस है भाई। लेकिन आप लोगों को एक चीज बता दूं, अभिषेक शर्मा जो है ना यार, इंडिया का एक चीज है कि शुरुआत में जो है, अगर टर्न मिल रहा है, तो पावर प्ले में अगर अभिषेक शर्मा को दे दिया, तो अच्छा ये बंदा कर सकता है। देखो हालांकि जिम्बाब्वे की टीम के सामने अगर ये विकेट नहीं निकाल पा रहा, तो फिर तो आगे बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, तो थोड़ा सा बॉलिंग में और प्रैक्टिस करना चाहिए। लेकिन देखो बल्लेबाजी पे बैटिंग से सपोर्ट है, 2 ओवर मिल रहे हैं, तो मस्ट है पिक है। इनके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि लोग लेके ही आ रहे हैं, तो ठीक है, ट्राई करके चलेंगे। अब आते हैं हम लोग मेन पंटर के बारे में। दोस्तों कितने देर बाद मैं आया हूँ पंटर पे, और पंटर देखता हूँ ना तो बड़ा अच्छा लगता है। आइए पंटर की बात करते हैं, शुभम दुबे। अड्डा भाई 13% सिलेक्शन है, आप बता रहे हो शुभम दुबे एक पंटर है, कैसे हो सकता है ये पंटर? लास्ट मैच में लोग भर के लेके आए थे, पता था कि भाई अभिषेक शर्मा और शुभम दुबे में ओवर्स बटेंगी। अब अभिषेक शर्मा कभी 1 ओवर कर जा रहे हैं, कभी दो दो ओवर कर रहे हैं, कभी हो सकता है शुभम दुबे ने एक पहले ही ओवर में विकेट निकाल दिया तो 3 ओवर कर दे। समझ रहे हो बात, समझ रहे हो? तो देखो दोस्तों, मैं आपको बार बार एक ही चीज बता रहा हूं, इंडिया सबसे पहले बॉलिंग करता है। इंडिया अगर बॉलिंग करता है, जिसके आज हाईली चांसेस है कि इंडिया आज बॉलिंग करेगा, हाईली चांसेस है, ठीक है, तो शुभम दुबे जो है आपके लिए पंटर हो सकता है। ये बात दिमाग में बिठा लेना भाई, सिर्फ और सिर्फ 13% सिलेक्शन है, और मैं शुभम दुबे को लेके जा रहा हूं ऐसे कंडीशंस में। और ऐसे में अभिषेक शर्मा भी एक बेहतरीन चॉइस है। हो सकता है अभिषेक शर्मा ने पहले में एक विकेट निकाल दिया, कैप्टनसी जरूर करना भाई, एक विकेट निकाल दिया अभिषेक शर्मा ने, फिर इनको भी 2 से 3 ओवर कंफर्म है मिलना है। बाकी देखो अभिषेक शर्मा को तो कैप्टन दुनिया भर के लोग लाएंगे ही लाएंगे, लेकिन एक ही बंदे को जो टीम में ही नहीं ला रहे हैं, शुभम दुबे को, उसको कैप्टनसी ठोकने का हिम्मत तो बहुत कम लोग ही कर रहे हैं, तो कैप्टनसी बनाएंगे अपन लोग, ठीक है। तो देखो इंडिया का सबसे पहले अगर आता है बॉलिंग, तो शुभम दुबे को बनता है ट्राई करना भाई, बनता है, ठीक है। 2 से 3 ओवर तो है ही, अगर 5 बॉलर्स पूरे लेके आ जाते हैं, ऐसे केस में भी आप ट्राई करना, क्योंकि हो सकता है अब देखने को मिले कि भाई 5 बॉलर तो पूरे आ गए, अब शुभम दुबे को कर लेना यार, ट्राई कर लेना बंदे को, ठीक है। 5 बॉलर आ जाते ठीक है, ओवर्स कम मिलने के चांसेस बनते हैं, नो डाउट, लेकिन 6-6 बॉलर से इंडिया बहुत बार घुमाए हैं
एक दो ओवर इधर उधर मिल गया, ठीक है, कर लेना ऐसे में भी, क्योंकि लोग तब सोचेंगे भाई 5 बॉलर है शुभम दुबे तो बॉलिंग करवाएगा नहीं, ये सोचेगा, कर ले, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद में वॉशिंगटन सुंदर, मस्ट हैव पिक है भाई, बस वॉशिंगटन सुंदर जो है मस्ट हैव पिक है। बी बेनेथ शुरुआत में ओवर बी बेनेथ करवा रहे हैं, बल्लेबाजी अच्छा कर रहा है बंदा, तो मस्ट हैव पिक बन जा रहा है। इसके बाद में मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भाई छठा बॉलर पांचवा बॉलर ये लिए ही नहीं हो, उसी से खेल रहे, तो भाई शुभम दुबे इंडिया सबसे पहले अगर बॉलिंग कर रहा है तो ध्यान में रखना, ये टीम तो अभी के लिए कंफर्म हो ही गया, समझ लो ये जो ऑलराउंडर सेशन में ये कंफर्म हो ही गए, समझ लो कंफर्म है कि ये रखने ही रखने हैं, ठीक है। अब आते हैं इंडिया बॉलिंग कर रहा है तो भाई रवि बिश्नोई विकेट निकाल जाएगा, आवेश खान निकाल, जो भी खेलते हैं आवेश खान, खलील की जगह पे हो सकता है तुषार देशपांडे खेले, जो बंदा खेलता है मुकेश, जो भी बंदा खेलता है, अभी मैं मान के चल रहा हूँ तुषार देशपांडे खेल रहा है, तो जो भी बंदा खेल रहा है लेके चल लो। तो भैया बॉलर्स का सारा चीज मैंने तो कवर कवर कर लिया, कोई नहीं बचा, बॉलर्स में मैंने सारा चीज कवर कर लिया। अब देखो दोस्तों आपको क्या करना है, अब आपको सारा गेम खेलना है कि भाई अगर ये आ रहा है तो सेकंड इनिंग में क्या होगा, क्या सेकंड इनिंग में एक विकेट गिरेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले से कि मान लो एक भी विकेट नहीं गिरा, टीम कैसे बनाते देखो, एक भी विकेट नहीं गिरा, शुभमन गिल यशस्वी जायसवाल ने कमाल कर दिया, मैच अपने साथ में आ गया। यहाँ से सी मदाने से सबसे पहले बैटिंग करा था, तो भैया देखो संजू सैमसन को तो बैटिंग नहीं मिल रहा है, सिंपल सी बात है पीछे जा रहे हैं, लेकिन कैच से फिर एक आध हो जाते हैं वो अलग बात है। तो आप लोग चाहो तो ये बना लो कि भाई शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने कमाल कर दिया, ज्यादा विकेट्स गिरे नहीं है इंडिया के, मैच जीत कर आ गए, वन साइडेड मैच, वन साइडेड मैच, तो ये हो गया पहला टीम, ठीक है। तो सी मदाने हैं हमारे पास में ऐसा कंडीशंस में। अब आते हैं बल्लेबाजी से कुछ कर गए, या फिर यहाँ पर आप संजू को भी रख सकते हो, देखो मना नहीं करूंगा, ऐसे केस में संजू भी एक अच्छे ऑप्शन हो जाते हैं भाई, कैच से थोड़े बहुत ज्यादा पॉइंट्स मिल गए, सी मदाने 2 रन पे आउट हो गया तो विकेट्स तो गिरे नहीं, कैच पीछे मिला नहीं है, संजू सैमसन कर गए। अब ये बना सकते हो, देखो विकेट कीपिंग सेशन में बिल्कुल जीरो है, ज्यादा नहीं सोचते, वो लक पे है, ठीक है वो लक पे है। अब आइए आगे बात कर लेते हैं, ये वन साइडेड मैच हो गया। अटा भाई वन साइडेड मैच तो लोग सब बनाएंगे, ग्रैंड लीग सबकी लगेगी, कुछ तो अलग होना चाहिए, और स्क्रिप्ट ऐसे नहीं होते कि इतना आसान स्क्रिप्ट हो, ये तो आसान ग्रैंड लीग था, दुनिया भर के लोग लगा देंगे, ठीक है, कुछ तो अलग करो अड्डा भाई, कुछ अलग करते हैं। बी बेनेट है ऑफ स्पिनर, सिकंदर राजा है ऑफ स्पिनर। बी बेनेट ने पहले मैच में भाई ऑफ स्पिन करके किसका विकेट निकाला था, किसका निकाल दिया था, अभिषेक शर्मा का विकेट निकाल दिया था सेकेंड इनिंग में। तो भैया आज तो यशस्वी जायसवाल है, लेफ्ट हैंडी है भाई, उधर से आ गए बी बेनेट, पहला ही ओवर और कमाल कर दिया। हो सकता है बी बेनेट का विकेट, यशस्वी जायसवाल का विकेट निकल जाए, क्योंकि हिटिंग करने के चक्कर में जाता है, बी बेनेट शुरुआत में विकेट निकाल दिया, पहला ही विकेट निकल गया, क्योंकि देखो वन साइडेड मैच तो दुनिया भर बना लेंगे, कुछ तो अलग करो। तो यशस्वी जायसवाल का निकाल दिया, देखो कई बार हो जाता है कि यशस्वी जायसवाल को आउट करने के चक्कर में हो गए शुभमन गिल आउट, ऐसा भी देखने को मिलता है, लेकिन क्या है कि जिस किस्म का टीम बनना है उस किस्म से तो बनाओ, जिसको आउट करने के लिए आया है बॉलर क्या पता उसी को आउट किया। तो यशस्वी जायसवाल को ऐसे केस में आपको थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। तो अड्डा भाई चलो शुभमन गिल को तो हमने बाहर कर दिया, अगला हमारे पास में अभिषेक शर्मा आ गए, और उसके बाद में आ गए कौन, ऋतुराज गायकवाड़। तो आप फिर ऋतुराज गायकवाड़ को ले लो, ये आ गया आपका दूसरा टीम, समझ रहे हो, ये हो गया आपका दूसरा टीम। देखो इंडिया बॉलिंग करेगा ना तो आप लोग जैकपॉट लगा दोगे, सिंपल सी बात है, देखो जैकपॉट लगा दोगे, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बैटिंग सेशन में चेंजेस है, बैटिंग सेशन में ही आपको एक आध चेंजेस करने हैं। अब आपको मान लो वहां पर बी बेनेट आया था और उसने क्या किया, यशस्वी जी का जायसवाल का नहीं निकालता, गलती से निकल गया शुभमन गिल का, पहले मैच में भी अच्छा किया, दूसरे मैच में भी अच्छा किया बंदे ने, दूसरे मैच में थोड़ा जल्दी आउट हो गया, तीसरे मैच में बहुत अच्छा किया, तो शुभमन गिल का थोड़ा सा क्लास है ना। अब देखो लास्ट मैच में अच्छा करके आया है, मान लो कि गलती से आउट हो गए, तो आपको एक कॉम्बिनेशन ये भी बनाना है कि चलो शुभमन गिल आउट हो गए गलती से, अब बच गया हमारे पास में यशस्वी और गायकवाड़, ये संजू सैमसन बचे, बन गया अपना टीम, ठीक है। अब देखो दोस्तों आप तो यहां पर से शुभमन गिल को ले रहे हो, मान लो ऋतुराज गायकवाड़ को
कुछ ही ऐसा पॉइंट्स था कि भाई चलो यशस्वी जायसवाल ने 10-15 रन बना दिए, फिर शुभमन गिल ने एक अच्छा खासा तुरंत अकेले ने काम बाहर संभाल लिया अपने ऊपर में, फिर अभिषेक शर्मा आ गए, रन बना गए। अब ऋतुराज गायकवाड़ को बैटिंग भी नहीं आया। तो आप लोग अब ऐसे केस में क्या कर सकते हो? ऐसे केस में हम लोग क्या करा जा सकता है कि भैया एक ऐसा बॉलर, मान लो यहां पर से बी बेनेट ने नहीं निकाला, देखो काम तो वही कर गया, शुभमन गिल अपना काम कर रहा है। अब यहां पर से मैं सारे सिचुएशन बता रहा हूँ, सारे सिचुएशन के हिसाब से टीम ऐसे ही बनते सिचुएशन के हिसाब से। अब मान लो हमने कहा था कि बी बेनेट ने निकाल दिया यशस्वी जायसवाल का विकेट। अब यशस्वी जायसवाल का बी बेनेट ने नहीं निकाला, निकाला किसी और बंदे ने है, और बंदा कौन हो सकता है? वो बॉलर ही हो सकता है, ठीक है, वो बॉलर ही हो सकता है, और ऐसा बॉलर जो बल्लेबाजी भी करना बहुत थोड़ा बहुत जानता हो, क्योंकि पहले इनिंग में बैटिंग आएगा, और बैटिंग आएगा तो थोड़ा सा बल्लेबाजी जानता हो। तो ऐसा एक बॉलर की बात करूं तो आपको दिखेंगे, ये देखो डब्लू मसकादा, यार अच्छा कर रहा है बंदा यार, 25 पॉइंट्स यहाँ, 24 पॉइंट्स, 21 41 पॉइंट्स, लेकिन यार इससे भी कुछ अच्छा हम लोगों को चाहिए। बी मुजरवानी अच्छा कर जा रहा है, हर मैच में इसको विकेट मिल ही जा रहे हैं मुजरवानी को, देखो यार, देखो हर मैच में डीटी में आ रहा है, हर मैच में डीटी में आ रहा है, तो कुछ तो अलग होना चाहिए भाई, कुछ तो अलग होना चाहिए कि नहीं? तो हो सकता है बी मैनेट ने नहीं निकाला, बुजरवानी ने निकाल दिया, और थोड़ा सा पहले इनिंग में बैटिंग से भी थोड़ा एक आध पॉइंट्स दे दिया। चलो यार मैं मानता हूँ कि चलो बुजरवानी ने नहीं किया, किसी और ने किया होगा। आर नगरवा का सिलेक्शन देखो, 10% सिलेक्शन है आर नगरवा, ठीक है। आप पास्ट लाइनअप देखो, ठीक है। एक चीज मैं बता देता हूं, यहां पर बहुत अच्छा चॉइस है भाई, ये डब्लू मसकजा जो है ना, ये अच्छा चॉइस है, नो डाउट। और जीव और एक बंदा है टी चतारा, लेकिन टी चतारा जो है, ये बंदा बताता हूं दोस्तों। अब आते हैं हम लोग मेन चीज पे। देखो दोस्तों, कौन कौन से अच्छे पिक्स हैं जो आपको ग्रैंड लीग विन करवाएंगे। अब पंटर्स की बात कर रहा हूं तो पंटर्स पे नोट ध्यान रखना, बंदा शुभमन गिल बचा हुआ है, यहां पर से मुजरवानी ने बॉलिंग किया, आउट कर दिया, इसी तरीके से कॉम्बिनेशंस बनेंगी। आर नगरवा को लोग नहीं ले रहे हैं, पता चला आर नगरवा ने 4 ओवर पूरे कर जा रहा है, आर नगरवा शुरुआत में ओवर करने आ रहा है, पहले ओवर, क्योंकि देखो ओपनर बैट्समैन है, वहीं तो आउट करना है किसी को, क्योंकि मैंने यहाँ पर किसको ड्रॉप करा, यशस्वी जायसवाल को ड्रॉप कर दिया है। पता चला यशस्वी जायसवाल का विकेट जो है एच जो बेनेट है उसने नहीं निकाला, तो हम लोग ढूंढ रहे हैं ऐसा कौन बंदा है जो निकाल सकता है, तो शुरुआत में जो डाल रहा है वही निकाल सकता है पावर प्ले में। आर नगरवा पावर प्ले में आ रहा है और टी चतारा पावर प्ले में आ रहा है, तो यहीं पे से कोई एक ले रहा है भाई विकेट। अब ऐसा नहीं है, जब फास्ट बॉलर विकेट निकालता है ना, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यशस्वी जायसवाल का ही निकलेगा, वहां पर हो सकता है यशस्वी जायसवाल चल जाए, शुभमन गिल फ्लॉप हो जाए। पता चला शुभमन गिल का निकाल दिया टी चतारा और आर नगरवा और बी मुजरवानी में से किसी ने, बाद में भी एक बार विकेट मिल गया, मैच जीत रहे होते हैं, एक आध विकेट मिल गया, काम चल गया अपना, समझ के में आ गया भाई लोग। तो कुछ इस किस्म का आपको टीम बनाना है। अब देखो आपको मैं बता देता हूं, हमारे पास में तो सर आवेश तो रहेंगे भैया, आवेश कहाँ चले गए, आवेश तो है टी चतारा। अब देखो मैं आपको प्यार से बिल्कुल सजा बुझा के बता दे रहा हूं। सो दोस्तों, टीम कुछ इस किस्म से बनने हैं ग्रैंड लीग के, सिर्फ और सिर्फ बैटिंग सेशन में आपको करना है रोटेशन, जब इंडिया सबसे पहले बॉलिंग करता है, और एक ही टीम बता रहा हूं, बैटिंग करता है तो बैटिंग जैसे कर रहा है वैसे ही होगा। फिर आपको थोड़ा सा ग्रैंड लीग में क्या होगा कि शुभम दुबे को रिस्क लेना होगा आपको, ठीक है, फिर आप कम ट्राई कीजिएगा, उसकी जगह पे बैट्समैन ले लीजिएगा, बस इतना ही कहना है, ठीक है। आप चाहो तो अभिषेक शर्मा जैसे लास्ट मैच में भी फ्लॉप हुआ है, तो आप दोनों को बाहर करके एक आध और एक्स्ट्रा एक बैट्समैन और एक बॉलर ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है, वो स्क्रिप्ट खत्म हो चुका है लास्ट मैच में, ठीक है। तो आपको बार बार एक ही चीज बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ बैटिंग सेशन में, बैटिंग सेशन में शुभमन गिल की जगह पे यशस्वी जायसवाल ट्राई करना, ठीक है, या तो शुभमन गिल या तो यशस्वी जायसवाल, या शुभमन गिल ऋतुराज गायकवाड़। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ की अगर बैटिंग आ रहा है तो ये दिमाग लगाओ कि अगर उसका बैटिंग आ रहा है तो जरूर किसी ने विकेट निकाले हैं, वो बी बेनेट ने निकाले हैं,
या फिर किसी एक फास्ट बॉलर ने निकाले हैं, तो आपके लिए ऐसे केस में क्योंकि रन ज्यादा बनेंगे नहीं, तब भी वही चीज कहूंगा कि आपको यहां पर एक बॉलर घुसाना है। किसका बॉलर घुसाना है? जिम्बाब्वे का बॉलर घुसाना है। टी चतारा पावर प्ले में आ रहा है, या तो टी चतारा ने निकाला है वो विकेट, या तो भाई आर नगरवा ने निकाला है, और ब्लेसिंग मुजरवानी के 2 ओवर आ रहे हैं, तो या तो इसने कर दिया। तो ब्लेसिंग मुजरवानी के तो थोड़े कम चांसेस है, ज्यादा फिर भी हाईली चांस किसके कह सकते हो अड्डा भाई, जिसके चांसेस बन सकते हैं, तो वो एक तो टी चतारा है और आर नगरवा है। तो इन दोनों को, हाँ, इसमें ब्लेसिंग मुजरवानी मसकरजा का भी नाम है, क्योंकि पहले इनिंग में जब वो, क्योंकि आपने फर्स्ट मैच में देखा, पहले इनिंग में जब वो बैटिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर टॉप पे है, 10 से 15 रन की जरूरत है, काम कर दिया। उसके बाद में भाई आते हैं मसकाजा, और भाई मसकाजा आते हैं तो वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स करवाते हैं। शुभमन गिल आपके राइट हैंड बैट्समैन है, ऋतुराज गायकवाड़ हो गए, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्या पता, कुछ बल्लेबाजी से पॉइंट्स और थोड़ा सा एक विकेट से पॉइंट्स आ सकते हैं। तो 3 बॉलर में ऐसा काम करना है। तो जब इंडिया का बॉलिंग आए तो एक बॉलर जिम्बाब्वे का घुसाना है, वो कौन सा है? या तो टी चतारा, मसकाजा और नगरवा। बाकी चाहो तो आप मुजरवानी के साथ जा सकते हो, क्योंकि वो हर मैच में डीटी में आ रहा है, तो यहां पर करना जरूर है वो काम, ठीक है? क्योंकि क्या है ना, देखो सिंपल सी बात है, लोग पता क्या करते हैं, 10 के 10 खिलाड़ी सजा देंगे इंडिया का, एक सिकंदर राजा का सिलेक्शन ले लेंगे और कहेंगे भाई आराम से मैंने तो टीम बनाया, बहुत बेहतरीन टीम, 11 खिलाड़ी। भाई इंडिया ही सारे खेलेंगे क्या? इंडिया के प्लेयर सभी खेलेंगे? वो खेलेंगे तो फिर जिम्बाब्वे को यहाँ क्यों रख रखा है? जिम्बाब्वे को बोल दो भाई तुम हार गए, घर पे ही बैठो फिर। अरे कुछ तो कंट्रीब्यूट देंगे टीम के लिए, कुछ तो करेंगे ये लोग, समझ रहे हो? तो आशा करता हूँ आप लोग समझ पाए हैं। ये आज का वीडियो था, स्पेशल वीडियो था आपके लिए, ग्रैंड लीग की मोटिवेशनल वीडियो। पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए, और बताइए कि भाई अड्डा भाई ने क्या क्या बता रखा है, क्या क्या चुप पर रखा है, ठीक है? अब आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, ऐसे केस में कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कोई अनएक्सपेक्टेड एक बल्लेबाज भी चल जाता है, और लेकिन हम लोग थोड़े से वैसे केस में कम ही जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग बॉलर्स में जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाकी स्मॉल लीग की टीम की मैं बात करूं तो भी आपको उसका जो है अकॉर्डिंग टू बैटिंग कौन कर रहा है, अकॉर्डिंग टू बॉलिंग कौन कर रहा है, उसके हिसाब से टीम बना के दूंगा। अभी के लिए आप लोग ये टीम बना के रखिए। अब आप लोगों को मैं बता देता हूँ मैं किसके साथ में यहाँ पर से जाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों मैं आपको सिंपल सी एक बात बता देता हूँ, मैं यहाँ पर से जाने की कोशिश करता हूँ सबसे पहले डब्लू मसकजा को के साथ। अभी के लिए मैं एक ऐसा टीम बना ले रहा हूँ, ठीक है? हालांकि डब्लू मसकजा थोड़े से बाद में आते हैं, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन अभी के लिए मसकजा को ले रहा हूँ। आपको चाहो तो यार, चलो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो बी मुजरवानी को लेके चलता हूँ, लेकिन ध्यान में रखना टी चतारा, मसकजा और आर नगारवा यहाँ पर बंदा है। और ऐसे केस में जिस किस्म का ये टीम बन रहा है उसमें हाईली चांस है कि यहाँ पर से किसी एक को लिया जाए, मसकजा और यहाँ पर से टी चतारा, ठीक है? समझ में आ गया भाई? टी चतारा बहुत नीचे में आया, तो मैं यहाँ पर से अभी के लिए मसकाजा को ही लेके जा रहा हूँ। बाकी आप लोग अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, वो बाकी रोटेशन में करूंगा। अब बात करते हैं ऐसे केस में कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की। दोस्तों कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात करें तो देखो, संजू सैमसन, शुभमन गिल के साथ में बहुत सारे लोग जाने की कोशिश करेंगे, आप चाहो तो जा सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे केस में आप लोगों को जो चांसेस हाईली रहेंगे, हाईली चांसेस रहेंगे, जो कि रिकमेंडेड चांसेस रहेंगे, वो ये है कि भाई इंडियन बॉलर्स और शुभम दुबे। तो देखो एक टीम की मैं बात कर रहा हूँ, शुभम दुबे को मैं यहाँ पर से कैप्टन बना रहा हूँ। अब आप लोग कहोगे भाई शुभम दुबे का तो बैटिंग भी नहीं आ रहा और बॉलिंग में तो 2 ही ओवर करवा रहे हैं। कई बार मज़ेदार हो जाता है सिचुएशन, बहुत मज़ेदार सिचुएशन हो जाता है। और शुभम दुबे का यार एक चीज़ भी तो है, फिर तो यहाँ पर बॉलर मैंने अच्छे ही ले रखे हैं, समझ में तो आ रहा है। चलो मैं कैप्टन नहीं बना रहा अभी के लिए, मैं कैप्टन बना रहा हूँ अभी के लिए रवि बिश्नोई को, और वाइस कैप्टनसी में जो है, पहले इनिंग में बॉलिंग है ना अभिषेक शर्मा, और बाद में सिकंदर राजा। चलो सेफ कैप्टन वैसे वाइस कैप्टनसी दे के चल रहा हूँ, बाकी आप लोग बॉलर्स में ज़रूर जाइएगा। तो मैं अभी के लिए ये टीम बना के जाया हूँ, अभिषेक शर्मा और सिकंदर राजा आपका वाइस कैप्टन, ठीक है? तो इस तरीके का ये टीम सेट कर लीजिए। बाकी ये सेफ चॉइसेस है कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की, आशा करता हूँ आप लोग समझे हैं, लेकिन आपको मैं ये नहीं दिया हूँ कि और कौन से कैप्टन है। बार बार बता रहा हूँ, बॉलिंग सेशन में भी आपके कैप्टन्स भरे पड़े हैं।
चाहे वो आवेश खान हो, तुषार देशपांडे हो, रवि बिश्नोई हो, शुभम दुबे हो या फिर वॉशिंगटन सुंदर हो। बॉलिंग में कैप्टन जरूर करिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, देख क्या रहे हो, सोच क्या रहे हो। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में दे दिया है। लव यू।